इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम इसी मंथ में शुरू होने जा रहा है। तो इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा जनवरी से लेकर आज की डेट तक जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए 2025 में, उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के 120 प्लस प्रश्नों के संग्रह के पार्ट फर्स्ट की चर्चा करने जा रहा हूं। पार्ट सेकंड कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा 2025 में आरपीएससी ने जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। वो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी फर्स्ट ग्रेड के लिए, जिसमें आपको टॉपिक सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे 2025 के, जिसमें मैंने करंट अफेयर के करवा दिए हैं। आज राजस्थान इतिहास के करवा रहा हूँ। ये कंप्लीट होने के बाद आपको राजस्थान भूगोल के कराऊंगा, उसके बाद राजस्थान की पॉलिटी के कराऊंगा। कला संस्कृति के लिए अलग से नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि कला संस्कृति के कुछ क्वेश्चन आपके राजस्थान इतिहास के साथ आ जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके राजस्थान भूगोल के साथ आ जाएंगे। तो इन सब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, यानी कि पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको पहली चीज़ तो देखने को मिलेगी आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज, राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन और राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन। इसके अलावा 2025 में आरपीएससी ने जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे वो और जो मैं डेली क्लास ले रहा हूँ इन सब की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे आपको हमारे चैनल आइकन और चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने यूट्यूब चैनल के मेंबरशिप का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, मात्र 29 रुपये का पेमेंट करना है। यहाँ ज्वाइन पर क्लिक कर देना और 29 रुपये का पेमेंट कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है, या फिर मेंबरशिप आप किसी भी एक पोस्ट पर आ सकते हैं। या तो मेंबरशिप पर आकर देख लीजिए या कम्युनिटी पोस्ट पर आकर देख लीजिए, वहाँ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की उन्हीं को ही शो होगा। तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाई हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे आपको ग्रुप पूरा खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे, इसलिए ग्रुप ज्वाइन करने के बाद एक ग्रुप में हाई हेलो का मैसेज कर देना। उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी और डेली भी सब्जेक्ट वाइज आपको राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान पॉलिटी की क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए हैं वो भी पीडीएफ आपको वहाँ मिलती रहेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और हर वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा कि मैं कौन से पेपर की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके 3 एग्जाम में पूछे गए पेपर की चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ये आपके आरपीएससी द्वारा कृषि अधिकारी एग्जाम, एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम, जो कि 20 अप्रैल 2025 को आयोजित हुआ था। इसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। कला संस्कृति के लिए मैं अलग से लेके नहीं आऊँगा वीडियो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कला संस्कृति के आपको राजस्थान इतिहास के साथ देखने को मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको राजस्थान भूगोल के साथ देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, और मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको आरपीएससी के ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आंसर बता रहा हूँ। गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस किस मृद भांड से संबंधित हैं? आपके पास ऑप्शन है गेरुए रंग के मृद भांड, काले व लाल मृद भांड, उत्तरी काले पॉलिश युक्त मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा गेरुए रंग के मृद भांड। गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स है वो आपके गेरुए रंग के मृद भांड से संबंधित है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया? आपके पास ऑप्शन है शिवाना, फादराजून, मेहरानगढ़, मेड़ता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ का मेड़ता दुर्ग है, ये 1562 के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अढ़ाई दिन के झोपड़े में हरिकेली नाटक के अतिरिक्त किस रचना को खुदवाया गया है? आपके पास ऑप्शन है ललित विग्रहराज, प्रबंध कोश, समराइच कथा, द्रव्य परीक्षा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अढ़ाई दिन के झोपड़े में हरिकेली नाटक के अतिरिक्त ललित विग्रहराज रचना को खुदवाया गया है। किस रचना को खुदवाया गया है? ललित विग्रहराज की रचना को खुदवाया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया?
पंडित गौरीशंकर, चांदकरण शारदा, रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्ता। तो असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का जो नेतृत्व है वो आपके पंडित गौरीशंकर ने किया। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सीरीज करवाने का उद्देश्य यही है कि आपको पता चल सके कि 2025 में जो आरपीएससी के प्रश्नों का लेवल है वो किस तरह का पूछा कर रही है, जिस वजह से कट ऑफ है वो कम जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा ईओआरओ की भी कट ऑफ कम गई थी, आरएस प्री की भी कट ऑफ कम गई थी, इसलिए ये सीरीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मेर विद्रोह का प्रमुख कारण कौन सा था? उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास, स्थानीय जमींदारों द्वारा बढ़ता हस्तक्षेप, मेवाड़ महाराणा द्वारा बढ़ाए गए कर, इनके क्षेत्रों में सड़क निर्माण। तो मेर विद्रोह का जो प्रमुख कारण है वो क्या था? मेर विद्रोह का प्रमुख कारण था उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस पुरास्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई है? आहाड़, अहिरवाड़ा, दरीबा, जोधपुरा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आहाड़ पुरास्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई थी? यानी कि नीचे आपको 4 पुस्तकें दे रखी है, उधार धोरणी, कलानिधि, राजवल्लभ और द्वार दीपिका। इनमें से आपको वे पुस्तकें बतानी हैं जो कि गोविंद द्वारा लिखी गई हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, उधार धोरणी है, ये जो महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद हैं उनके द्वारा लिखी गई है। कलानिधि भी गोविंद द्वारा लिखी गई है, द्वार दीपिका भी गोविंद द्वारा लिखी गई है, लेकिन जो राजवल्लभ है ये गोविंद द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? राजवल्लभ पुस्तक है, ये आपके पंडित जीवाधर द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित जीवाधर द्वारा लिखी गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, बी और डी, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है? राम सिंह, छत्रसाल, उमेद सिंह, भाव सिंह। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बूंदी के शासक उमेद सिंह का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोक वाद्य यंत्रों का कौन सा समूह सुमिलित नहीं है? यानी कि आपको यहाँ समूह दे रखा है कि या तो एक में होंगे सभी अवनद, या तो एक में होंगे सभी सुशीर, या तो ऐसा एक कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी के सभी वाद्य यंत्र एक समान नहीं है? किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ मृदंग, चंग, खंजरी और नौबत। तो आपको मालूम होगा कि जो मृदंग है, चंग है, खंजरी है, नौबत, ये चारों के चारों वाद्य यंत्र हैं। ये किस टाइप के लोक वाद्य यंत्र हैं? ये आपके हैं अवनद लोक वाद्य यंत्र, यानी कि चमड़े से युक्त जो वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है अवनद वाद्य यंत्र। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो सही है। और यहाँ पूछा गया कौन सा समूह सुमिलित नहीं है, यहाँ तो सभी समूह एक ही है अवनद के, इसका मतलब ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में है पूंगी, अलगोजा, नड़ और मशक। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखे हैं 4 वाद्य यंत्र, ये चारों के चारों वाद्य यंत्र आपके सुशीर वाद्य यंत्र टाइप के, यानी कि फूंक से बजाने वाले वाद्य यंत्र, उन्हें कहा जाता है सुशीर वाद्य यंत्र। पूंगी, अलगोजा, नड़, मशक, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। इसके बाद दे रखा रावण हत्था, जंतर, निशान और शतारा। इसमें आपके जो रावण हत्था हुआ है, जंतर हुआ है और शतारा हुआ है, शतारा नहीं निशान। रावण हत्था, जंतर और निशान, ये तीनों तो आपके तत् वाद्य यंत्र है, यानी कि तार से युक्त जो वाद्य यंत्र होते हैं वो तत् होते हैं। लेकिन जो ये शतारा दे रखा है ये आपके फूंक से बजाया जाता है, यानी कि सुशीर वाद्य यंत्र है। इसका मतलब यह समूह सुमिलित नहीं है, क्योंकि यहाँ एक अलग वाद्य यंत्र है, बाकी 3 है वो एक समान है। चौथा दे रखा है मंजीरा, झांझ, थाली, खड़ताल। तो ये चारों वाद्य यंत्र हैं जो आपको दे रखे हैं, ये आपके घन वाद्य यंत्र यानी कि धातु से निर्मित हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है।
और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होंगे और हम आपके लिए ऐसे ही डेली कंटेंट लेके आएंगे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए 2025 में पूछे गए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन। करंट अफेयर के मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज मैंने राजस्थान इतिहास के शुरू किए हैं, 2-3 क्लास में ये कंप्लीट होगी, उसके बाद राजस्थान जियोग्राफी और उसके बाद राजस्थान के पॉलिटी के भी क्वेश्चन आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। और पीडीएफ आंसर के साथ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गरासियों का लोक नृत्य नहीं है? कूद, मावलिया, लूर, वालर। तो कूद, लूर और वालर ये तो तीनों आपके गरासियों के लोक नृत्य है, लेकिन जो यहाँ मावलिया दे रखा है ये कथोड़ी का लोक नृत्य है। किसका है? कथोड़ी का। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, जो कि गरासियों का लोक नृत्य नहीं है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरणों के क्रम में प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? भीमसेन, उदयभान सिंह, मानसिंह द्वितीय, भोपाल सिंह। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, वर्तमान राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरणों के क्रम में जो प्रथम राज प्रमुख है वो उदयभान सिंह देव को नियुक्त किया गया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो अब तक जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे ये तो आपके कृषि अधिकारी एग्जाम जो कि 20 अप्रैल 2025 को एग्ज़ाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्न थे। लेकिन अब जो मैं आपको आगे करवाने जा रहा हूं ये पीटीआई लाइब्रेरियन एग्ज़ाम जो कि 3 मई 2025 को आयोजित हुआ था, इसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन राजस्थान इतिहास से पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दुआ प्रमुख छंद थे। इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। तो आपको मैं बता देता हूँ ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको पहले भी कहा इतिहास के बीच में लोक कला संस्कृति के क्वेश्चन आ जाएंगे, इसलिए कला संस्कृति के लिए मैं अलग से वीडियो नहीं लेके आऊँगा। कुछ क्वेश्चन आपके इतिहास के बीच में आ जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके भूगोल के जब करवाऊँगा तो उसके साथ आ जाएंगे। किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को आयोजित किया जाता है? मीराबाई, तेजाजी, रामदेव जी, गोगा जी। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन जो लोक देवता गोगा जी हैं उनका मेला लगता है और इसे गोगा नवमी भी कहते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी का आपका शुक्ल पक्ष होता है भाद्रपद और वो भी 10वीं में। मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते थे? विजय सिंह पथिक, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, राम नारायण चौधरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ राज्य के जो भील है वो मोतीलाल तेजावत को अवतारी पुरुष मानते थे, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता था? आपके पास ऑप्शन है महाजनी, कामदारी, शास्त्री। तो इसमें आपका तीनों करेक्ट आंसर है, यानी कि राजस्थान लिपि को महाजनी के रूप में भी लिखा जाता था, कामदारी के रूप में भी लिखा जाता था, शास्त्री के रूप में भी लिखा जाता था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई है? प्रभा, प्रताप, केसरी, वेंकटेश्वर समाचार। तो मैं आपको बता देता हूँ इन चारों समाचार पत्रों में, यानी कि प्रभा, प्रताप, केसरी और वेंकटेश्वर समाचार पत्र, इन चारों समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें हैं वो प्रकाशित हुई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागोर पुरास्थल के संदर्भ में कौन से कथन सही है? आपके पास ऑप्शन है, ये कोठारी नदी के तट पर स्थित है, स्थानीय लोग इसे महासती के नाम से जानते हैं, इसके उत्खनन कार्य से डॉक्टर VN मिश्रा संबंध रहे। तो बागोर पुरास्थल के संदर्भ में ये तीनों कथन आपके सही है कि ये कोठारी नदी के तट पर स्थित है, एकदम सही है। महासती के नाम से जाने जाते हैं, स्थानीय लोग इसे महासती के नाम से जानते हैं, ये भी सही है। इसका उत्खनन कार्य VN मिश्रा ने किया, ये भी सही है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ के संस्थापक निम्न में से कौन थे? हरिव्यास, दामोदर, विष्णु स्वामी, परशुराम देव। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सलेमाबाद में जो निम्बार्क पीठ के संस्थापक हैं वो आपके कौन थे? परशुराम देव थे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड़ता के पास हुए युद्ध में
अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनानायक व उसकी पत्नी को कानड़ देव की सेना ने बंदी बना लिया था? शमस खां, कमालुद्दीन गुर्ग, नुसरत खान, उलूग खां। तो मेड़ता के पास हुए युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के शमस खान सेनानायक और उसकी पत्नी को कानड़ देव की सेना ने बंदी बना लिया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। चामान शासक विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया है। उसने ललित विग्रह नाटक की रचना की है। सोमदेव उनका राजकवि था। उन्होंने दिल्ली के तोमर और चालुक्य शासकों को पराजित करके चौहान राज्य का विस्तार किया। अब चामान शासक विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो ये बात सही है कि उन्होंने अजमेर में एक संग्रहालय संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था, लेकिन ललित विग्रह नाटक की रचना की ये गलत है, क्योंकि ललित विग्रह की जो नाटक की रचना है वो सोमदेव ने की है। किसने की है? सोमदेव ने की है। सोमदेव उनका राजकवि था, ये सही है। और दिल्ली के तोमर और चालुक्य शासकों को पराजित करके चौहान राज्य का विस्तार किया, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का निम्न में से कौन सा ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? कानड़देव प्रबंध, अचलदास खींचीरी वचनिका, हरिकेली, वैली कृष्ण रुक्मणीरी। तो अचलदास खींचीरी वचनिका है, ये आपका ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य की किस विधा में नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश मिलता है? वचनिका, बात, रास, ख्यात। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान साहित्य की रास विधा में नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश मिलता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला संस्कृति का क्वेश्चन पूछा गया है कि बुलाक आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है? नाक, हाथ, गर्दन, कमर। तो बुलाक आभूषण आपके नाक पर धारण किया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया है? 1999, 1990, 1999, 1960। तो राजस्थान में पर्यटन को जो उद्योग का दर्जा है वो 1999 में दिया गया है, 1989 ईस्वी में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार चैत्र माह में मनाया जाता है? नागपंचमी, गोगा नवमी, तीज, गुड़ला। तो गुड़ला जो त्यौहार है ये चैत्र माह में मनाया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के समय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है कि मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को अपने दो ज्येष्ठ पुत्रों राम व उदयसेन के दावों के विपरीत अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। राव चंद्रसेन की मृत्यु शिवपुरी सिरोही में हुई थी। उत्तराधिकार के युद्ध में चंद्रसेन ने अपने ज्येष्ठ भाइयों को लोहावट और नाडोल में पराजित किया है। चंद्रसेन ने भादरा जून को अपना केंद्र बनाया, जहां से उसने साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। तो चंद्रसेन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राव चंद्रसेन की मृत्यु है वो सिरोही में हुई थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शासक ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया? बूंदी के महाराव राम सिंह, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, जोधपुर के महाराजा तखत सिंह, जयपुर के महाराजा राम सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी के महाराव राम सिंह हैं। ये शासक ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग है वो नहीं किया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन आपके पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम जो कि आरपीएससी द्वारा 3 मई 2025 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जियोलॉजिस्ट एग्जाम जो कि पिछले महीने में ही 17 मई 2025 को आरपीएससी द्वारा एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। और उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करोगे हम उतना ही अधिक मोटिवेट होंगे और आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आएंगे सब्जेक्ट वाइज आरपीएससी के 2025 के क्वेश्चन। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट प्रयोग का सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान को बंबई प्रांत से सुनेल टपा प्राप्त हुआ था, जो कि गलत है। शंकरराव देश समिति की अनुशंसा पर उदयपुर का विलय राजस्थान संघ में हुआ था, ये भी गलत है।
तो इसमें आपका जो दोनों गलत आंसर है, यानी कि ए और बी दोनों गलत है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तो थारा डेरा निरखण आयो मारी जोड़ी रा झल्ला नामक लोकगीत निम्न में से किस अवसर पर गाया जाता है? जन्म, विवाह, गणगौर, तीज। तो विवाह के अवसर पर यह गीत गाया जाता है कि मैं तो थारा डेरा निरखण आयो मारी जोड़ी रा झल्ला, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संत को राम स्नेह की रैण शाखा का प्रवर्तक माना जाता है? संत दरियाव जी, संत रामचरण जी, संत मुरली राम जी, संत चेतन दास जी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राम स्नेह की जो रैण शाखा का प्रवर्तक है वो संत दरियाव जी को माना जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए कि इसमें कौन सा विकल्प है वो सही होगा। पहला है, समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ मरु गुर्जर शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। फंडदेवरा मंदिर रामगढ़ भूमि शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। दोनों कथन सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गींदड़ लोक नृत्य का मुख्य वाद्य क्या होता है? शेखावटी का गींदड़ लोक नृत्य है। अब इसका मुख्य वाद्य क्या है? ढोलक, मृदंग, नगाड़ा, तबला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नगाड़ा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थानी कवि केशवदास या केशवदास गार्डन के बारे में सही है? वो आपको बताना है। उसने गुण रूपक नामक ग्रंथ की रचना की थी। गुण रूपक ग्रंथ में बीकानेर के शासक रायसेन का वर्णन है। तो इसमें गुण रूपक नामक ग्रंथ की रचना की है, यही कथन सही है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुण रूपक ग्रंथ में किसकी रचना का वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, केवल ए आपका सही है। कालीबंगा के उत्खनन से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल, के.एन. दीक्षित, बालकृष्ण थापर। तो इसमें आपका अमलानंद घोष आपको मालूम है, बाकी आपने शॉर्ट में नाम सुना ही होगा। ब्रजवासी लाल यानी कि बीबी लाल, बालकृष्ण थापर, बी के थापर आपने नाम सुना है। जो शॉर्ट में आपने बीबी लाल और बी के थापर का नाम सुना है वो यही है, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। तो पीछे बच गया के.एन. दीक्षित, जो कि कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल बागोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। सबसे पहले दे रखा है कि ये कोठारी नदी के निकट स्थित है। बागोर में उत्खनन से 3 चरण सामने आए। तो ये दोनों कथन सही है कि बागोर सभ्यता कोठारी नदी के निकट स्थित है और इसमें 3 चरण सामने आए हैं, यानी कि ए और बी दोनों सत्य हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरोन किले का पहला शाखा किस शासक के शासनकाल में हुआ? अचलदास, संत पीपा, बीजलदेव, राजा भोज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अचलदास के काल में घाघरोन किले का पहला शाखा हुआ था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराजा के अनुरोध पर श्यामल दास ने वीर विनोद का लेखन कार्य प्रारंभ किया? स्वरूप सिंह, शंभू सिंह, सज्जन सिंह, फतेह सिंह। तो मेवाड़ के किस महाराजा के अनुरोध पर श्यामल दास ने वीर विनोद का लेखन कार्य प्रारंभ किया है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, शंभू सिंह के अनुरोध पर श्यामल दास ने वीर विनोद का लेखन कार्य किया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक में लड़के और लड़कियों की विवाह आयु को निर्धारित करने का विषय किस रियासत के प्रतिनिधि की सलाह पर किया गया है? जयपुर, कोटा, बूंदी, उदयपुर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक में लड़के और लड़कियों की विवाह आयु को निर्धारित करने का जो विषय है वो बूंदी रियासत के प्रतिनिधि की सलाह पर किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर रियासत के चूरू में 1907 ईस्वी में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना निम्न में से किसकी भूमिका थी? स्वामी गोपाल दास, जमनालाल बजाज, गुरु गोविंद गिरी, दाऊदयाल आचार्य। तो बीकानेर रियासत के चूरू में 1907 में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की गई है। इसमें आपकी जो मुख्य भूमिका थी वो स्वामी गोपाल दास की थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों के तहत डोगरा गोलीकांड की योजना में कौन शामिल नहीं था? ज्वाला प्रसाद, राम सिंह, मांगीलाल, फतेह चंद। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध
आतंकवादी गतिविधियों के तहत डोगरा गोलीकांड की योजना में फतेह चंद शामिल नहीं था, बाकी राम सिंह, ज्वाला प्रसाद, मांगीलाल ये तीनों शामिल थे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। 4 अप्रैल 1938 को उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है, भूरेलाल भैया को सचिव बनाया गया। तो इसमें कथन ए आपका सिर्फ सही है कि उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1938 को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरड़ किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। ये आंदोलन 1922 ईस्वी में बूंदी में प्रारंभ हुआ। आंदोलन के दबाव में अनेक भ्रष्ट कर्मचारियों व अधिकारियों को दंडित किया गया। तो इसमें आपके ए और बी दोनों सत्य हैं कि ये बात सही है कि ये आंदोलन 1922 में बूंदी में प्रारंभ हुआ, और ये भी बात सही है कि आंदोलन के दबाव में अनेक भ्रष्ट कर्मचारियों व अधिकारियों को दंडित किया गया है। ए और बी दोनों सत्य, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आपके आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान इतिहास के 120 प्रश्नों के में पार्ट फर्स्ट की चर्चा की है। पार्ट सेकंड कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और अगर अभी आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज, राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन, ये सारी पीडीएफ और अब जो मैं पहले करवा चुका हूँ 2025 के आरपीएससी द्वारा जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं वो, और आज की क्लास की पीडीएफ और आगे भी जैसे जैसे क्लासें आएगी उनकी पीडीएफ के लिए अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे चैनल आइकन और चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ आपको मात्र 29 रुपये का ज्वाइन पर क्लिक करके 29 रुपये का पेमेंट कर लेना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन करते हो ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक ग्रुप आपको खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे, इसलिए ज्वाइन करने के बाद हाय हेलो का मैसेज कर देना। उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी और ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। और डेली क्लास भी आपको इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।